गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 8 सिविक्स, लॉस एंड सोशल जस्टिस। यानी कि कानून क्या है और न्याय क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होती है। तो इसमें हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, सेकंड इज व्हाट इज वर्कर्स वर्थ, थर्ड इज एनफोर्समेंट ऑफ सोशल सेफ्टी लॉज, न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि लॉज और सोशल जस्टिस है क्या। तो एक क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में आता होगा, वाई लॉज, कानून की क्या ज़रूरत है किसी कंट्री के अंदर। आप अपने दिमाग में सोच के देखिए कि अगर कानून ना हो किसी देश के अंदर तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ेंगे पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो पर्टिकुलरली टू सेफगार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स, फेयरनेस इन मार्केट एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, लॉज आर मेड। यानी कि कानून को बनाया जाता है ताकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके। इसके अलावा जो नागरिक हैं या फिर जो वर्कर्स हैं उनके जो भी राइट्स है या इंटरेस्ट है उनकी सुरक्षा की जा सके। कंज्यूमर या फिर प्रोडक्ट्स जो है उनकी फेयरनेस रहे, उनके अंदर मार्केट के अंदर जो है बराबरी रहे हर एक नागरिक के लिए। इसके अलावा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है वर्क प्लेस के ऊपर है या फिर पर्टिकुलरली किसी जाति वगैरह के हिसाब से है तो उसके लिए फेयरनेस जो वो रहे, हर एक के साथ इक्वल जो है व्यवहार किया जाए सरकार के द्वारा या फिर किसी अन्य नागरिक के द्वारा भी। तो एक स्वतंत्र देश के अंदर एक एक बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम बना बिठाने के लिए कि सभी नागरिक जो है ऐसा फील करें कि हम सभी जो है इक्वल हैं, इसलिए कानून बनाया जाता है। अगर कोई भी जैसे विवाद हो जाता है तो उस टाइम पे भी कोर्ट जो है वहां पे जा सकते हैं लोग न्याय पाने के लिए। तो यही छोटी सी इंट्रोडक्शन, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लॉस। तो कुछ एक भारत में लॉस जो थे उन्हें बनाया गया था नागरिकों और वर्कर्स के हित में। तो फर्स्ट है मिनिमम वेज एक्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो भी वर्कर्स हैं किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर भी, तो एक मिनिमम सैलरी जो है वो सेट कर दी जाती है कि इतनी उन्हें मिलेगी ही। इसे क्यों बनाया गया था, पहले हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि आदिवासीज हैं या फिर कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, तो वो किसी भी वेज के ऊपर किसी भी सैलरी के ऊपर काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है जॉब की। उन्हें जैसे डिस्प्लेस किया जाता है फॉरेस्ट से भी, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो कुछ कमाएं ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इसलिए उन्हें जितना भी वेज मिलता था, जितनी भी सैलरी मिलती थी, वो एग्री कर जाते थे उसके ऊपर। तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए, उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए मिनिमम वेज एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन प्लस मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर दैट वीकर सेक्शंस। सेकंड वन इज वर्क प्लेस सेफ्टी लॉज। जो भी वर्क प्लेस है, कोई भी फैक्ट्रीज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर अलार्म सिस्टम होने चाहिए प्रॉपर, ताकि कुछ भी दुर्घटना हो जाती है जैसे आग लग जाए कहीं भी, तो प्रॉपर जो है अलार्मिंग के द्वारा वर्कर्स को अलर्ट कर दिया जाए टाइम टू टाइम। सेकंड वन इज इमरजेंसी एग्जिस्ट। दुर्घटना के दौरान अगर जैसे वर्कर्स अंदर फंस गए हैं तो एक एग्जिट ऐसा होना चाहिए या फिर मल्टीपल इमरजेंसी एग्जिट्स जहाँ से वर्कर्स को बचाया जा सके और जहाँ से वो बाहर आ सके। थर्ड वन इज अपडेटेड मशीनरी एट वर्क प्लेस। जो भी मशीनरी रहेगी, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस रहेंगे वर्क प्लेस में, वो अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पुराने अप्लाइंसेस को यूज़ किया जाएगा वर्क प्लेस पे, उतने ही ज़्यादा दुर्घटना होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। थर्ड है प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के बारे में हमने पढ़ा, तो उनके जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मीट करे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। मतलब करंट जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रहेंगे उन्हें मीट करने चाहिए ताकि जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो कम किए जा सके। फोर्थ वन इज प्राइस कंट्रोल लॉस। ये किस लिए पास किया गया था, जैसे कि कुछ भी गुड्स सर्विसेज हैं, कोई भी सामान आप खरीद रहे हो दुकान से या फिर कहीं भी राशन की दुकान से, जैसे शुगर है, केरोसिन है, फूड है, जो कि आप डेली आइटम्स भी कह सकते हैं ना, इन्हें रीजनेबल प्राइस के ऊपर और जो इक्वल प्राइस है हर एक शॉप के ऊपर आपको जो है वो इक्वालिटी मिले प्राइसेस में, वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी मोनोपोली चला रहा हो मार्केट के अंदर, अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस के ऊपर, हायर प्राइस के ऊपर सामान को बेच रहा हो। तो एक इक्वालिटी होनी चाहिए सरकार के द्वारा इन प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी, टू हेल्प वीकर सेक्शन स्पेशली। फिफ्थ वन इज एनवायरमेंट लॉस। वातावरण के अंदर किसी भी तरीके का पॉल्यूशन है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, उन सभी को प्रिवेंट करने के लिए इस लॉ को बनाया गया था। अब आप बोलेंगे नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कैसे इसके अंदर आएगा, जैसे कि अगर आप डीजे चला रहे हैं या फिर जोर जोर से लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं, आपके लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बट आपके आसपास के लोग जिन्हें हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर कोई और हेल्थ कंडीशंस है उनकी, उनके लिए वो पॉल्यूशन ही रहेगा।
सिक्स्थ पॉइंट है चाइल्ड लेबर लॉ। बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए इस लॉ को पास किया गया था। इसमें बोला गया था कि जो भी बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें किसी भी तरीके से एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, उनसे कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, स्पेशली इन हजार्डस जॉब्स, जैसे कि कोई केमिकल फैक्ट्री है या फिर कोई और फैक्ट्री है जहाँ पे बच्चों को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। सेवंथ वन इज़ वर्कर यूनियन लॉस। जो वर्कर्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी भी तरीके की उनके खिलाफ हो रही है तो वो यूनियंस बना सकते हैं और अपना जो भी मालिक है उनकी फैक्ट्री का उसके खिलाफ जो है कानून के अंतर्गत रहते हुए कोई भी केस जो है फाइल कर सकते हैं। वर्कर्स कैन यूनाइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ वेजेस एंड वर्किंग, यानी कि वर्कर्स को अगर कम सैलरी दी जा रही है, मिनिमम वेज जो सेट किया गया है सरकार के द्वारा उससे, तो वो केस कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। या फिर इसके अलावा जो हमने कंडीशंस पहले डिस्कस की इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की या फिर अलार्मिंग सिस्टम की, जो भी है वर्किंग कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं है अगर किसी कंपनी के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर, तो उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री या फिर कंपनी के ओनर के लिए। तो ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद हम 2 पार्ट्स और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।